भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोहूं सुगर के हरि के हरिदास। भजन करने हेतु भक्त और भगवान के चरित्र ये दो ही हैं। इन दोनों का विचार करने पर, श्रवण करने पर, मनन करने पर जीव के विघ्न कष्ट दुख दूर होते हैं। इस हेतु आप और मैं जन्म मरण के इस चक्र से छूटने के लिए श्री भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल भक्त चरित्र श्रृंखला है जिसमें भगवान के पवित्र प्रेमी भक्तों के चरित्रों का वर्णन श्रवण करने को मिलता है। आज भक्तमाल से आप और मैं महाराज परीक्षित के चरित्र को श्रवण करते हैं, जिस चरित्र को श्रवण करने मात्र से जीव इस नश्वर संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान प्राप्त करता है और उद्धार हेतु भगवान श्रीहरि की, भगवान कृष्ण की अनुपम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राकट्य का ज्ञान प्राप्त करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को जय जय श्री सीताराम। कहते हैं जो भोजन आज प्रातः बनाया गया शाम तक नष्ट हो जाता है, सड़ने लगता है, ऐसे ही अन्न के रस से ये शरीर पुष्ट हुआ है, फिर इसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसे हो सकता है। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव और पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। श्री नाभादास जी लिखते हैं कि गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। उसी समय बालक के अंगूठे के समान ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, कंकणी प्रभृति मणिमय आभूषण उन्होंने धारण कर रखे थे। 4 भुजाएं हैं भगवान की, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किया है। अपनी गदा को उल्का के सामने चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था। तुरंत श्री कृष्ण प्रसूति गृह में आए और उन्होंने शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़ा होने लगा। जब कुछ युवा हुआ तो पांडवों ने इन्हें अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी और धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी तरह सुव्यवस्था स्थापित की। जब एक दिन ये दिग्विजय करने निकले, इन्होंने एक उज्जवल सांड को देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गो पृथ्वी देवी है और ऋषभ साक्षात धर्म का स्वरूप है, कलयुग शूद्र बनकर इन्हें ताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहां रहते हो वहां असत्य, दंभ, कपट, छल और अधर्म रहता है। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, अतः मैं कहाँ रहूं? ये आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। कि इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने 5 स्थान जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा और स्वर्ण ये उसे प्रदान कर दिए। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए।
श्री नाभादास जी आगे भक्त चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय वे ऋषि ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि ने कुछ न कहा। इसी समय कली के राजा पर अपना प्रभाव जगाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि अपना अपमान कर रहा है। पास में ही एक मृत सर्प पड़ा था। उन्होंने धनुष से उठाकर ऋषि के गले में उसे डाल दिया, ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं। फिर अपनी राजधानी लौट आए। बालकों के साथ खेलते हुए जब ऋषि के तेजस्वी पुत्र वहां आए, तब श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने ये किया, 7वें दिन तक्षक उसे काट ले। घर पहुंचने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बड़ा अपराध हो गया। वे तत्पश्चात पश्चाताप करने लगे। इतने में श्राप की बात का उन्हें ज्ञान हुआ। राजा तनिक भी दुखी नहीं हुए। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे वे गंगा के तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उसके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। राजा परीक्षित ने ऋषि गणों से श्राप के विषय में कहा और ये बतलाया। पूछा कि किस प्रकार भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। राजा परीक्षित कहने लगे, वे विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने श्राप के बहाने मुझे उससे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। ऐसा कहने और पूछने पर शुकदेव जी ने वहां पहुंचकर परीक्षित को भगवान का चरित्र सुनाया। राजा परीक्षित ने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी का पूजन किया और 7 दिनों में मुक्ति के मार्ग का किस प्रकार अनुष्ठान किया जाए ये जानने का प्रयास किया। श्री सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा। उसके विषय उनके देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले ही श्री श्याम सुंदर के चरणों में अपने मन को लीन कर चुके थे। इस प्रकार आज तक तब से प्रारंभ हुई उस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान की रीति चली आ रही है। आज भी 7 ही दिन में भगवान के पावन चरित्र श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान 7 दिन में किया जाता है। हम आप भी इस पावन चरित्र को श्रवण कर कली के प्रभाव को बचाने वाली भगवान की मंगलमय इस कथा को सुनते हुए अपने चित्त को राजा परीक्षित के समान भगवान श्रीहरि के चरणों में लगाने का प्रयास करें, उनसे प्रेम करने का प्रयास करें, बारंबार उन्हीं के नाम का अनुष्ठान करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में 2 ही बातें जीव के उद्धार को सुनिश्चित करती है। पहला, जिह्वा से हरि के नाम को उच्चारित करना और निरंतर हरि के नाम का उच्चारण करने के लिए इन भक्त चरित्रों को श्रवण करना। जपिए, रटिए, पुकारिए, प्रभु के भक्तों के पावन चरित्र को सुनकर अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास कीजिए।